आज बाबा के अव्यक्त मुरली, अव्यक्त महावाक्य 28/9/69 28/9/69 पूरे कोर्स का सार जो अब तक हमने ज्ञान सुना, बाबा से जो शिक्षाएं ली, उस पूरे कोर्स का सार कथनी करनी एक करो। बाबा कहते ज्ञान सुन रहे हो तो जो कह रहे हो उस कहने को भी प्रैक्टिकल करो। कथनी करनी एक करो। किस रूप में मुलाकात कर रहे हो? अव्यक्त रूप से व स्नेही रूप से व शक्ति रूप से। बाप रूप से तो मुलाकात कर ही रहे हो, लेकिन स्नेह रूप में व शक्ति रूप में व अव्यक्त रूप में वर्तमान कौन सा विशेष रूप है? सारे दिन में इन तीनों रूपों में से ज्यादा कौन सा रूप रहता है? तीन रूप बाबा ने बताया, एक है अव्यक्त, दूसरा स्नेह और तीसरा शक्ति। तो बाबा पूछ रहे हैं कि तीनों में से आपकी स्थिति किस प्रमाण चलती है? तो हरेक ने अपना अपना समाचार सुनाया बाबा को। अब सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, फिर स्पष्ट करेंगे। अभी बाबा से पूछ रहे हैं, फिर स्पष्ट करेंगे। अब सबने जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग का कोर्स लिया है, हम सबने बाबा की मुरली अभी तक जो सुनी, बाबा ने कुमारियों के साथ, कुमारों के साथ, अदर कुमारों के साथ, माताओं के साथ, युगलों के साथ, सबके साथ मुलाकात की, सबकी ट्रेनिंग रखी गई। तो आज बाबा कह रहे हैं, अब सबने जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स लिया है, इसमें सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी ली है? जो पॉइंट विघ्नों को 1 सेकेंड में खत्म कर दे। हरेक ने भिन्न भिन्न पॉइंट तो सुनाई। अब जिन्होंने भी पॉइंट्स सुनाई है, वो फिर भी अपना अनुभव लिख करके भेजे बाबा के पास कि इस पॉइंट को यूज करने से कितने समय में विघ्न दूर हुआ। बाबा ने इतने ज्ञान का विस्तार दिया, तो उसका बाबा कहते हैं अगर प्रैक्टिकल आपने यूज किया है तो लिख के भी तो दो, कौन सा पेपर आया था और आपने कौन से ज्ञान की बात को धारण किया और उसके आधार पर कितने समय में उस परिस्थिति को पार किया। जैसे कोई दवाई एक यूज करके देखता है, फिर अनेकों को उसका लाभ लेने में सहज हो जाता है ना। तो यह सब भिन्न भिन्न पॉइंट जो निकली है, उन सब का सार
2 शब्दों में याद रखो, जिसमें आपकी सब बातें आ जाएं। यह जो अब कोर्स किया है उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद रखना है कि जो कहते हैं वो हमको करना है। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम बाप दादा के बच्चे, आज्ञाकारी मददगार हैं। तो जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल में करनी है। कहना अर्थात करना। कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए, बाबा कहते हैं। वो प्रैक्टिकल करना है। कहना अर्थात करना। कहने और करने में अंतर नहीं। यही आपके कोर्स का सार है। कहते तो आप कई वर्षों से हो, है ना। द्वापर युग से हम कहते आए विकार बहुत बुरी चीज है, औरों को भी सुनाते हो, लेकिन खुद घर गृहस्थी में न्यारे होकर के नहीं चलते हो, तो अपना ही कहना और करना बदल जाता है। इसलिए आज से ये बात याद रखो, जो कहेंगे सो करेंगे। जो भी सोचते हो अथवा दुनिया को भी जो कहते हो वो करके दिखाना है। सिर्फ कहना ही नहीं। फिर बाबा कहते कहने की बात नहीं है, बल्कि करना है। अब सर्विस जो रही हुई है वो कहने से नहीं होगी, लेकिन अपनी करनी से होगी। कथनी, करनी और रहनी कहते हो ना, तो कथनी, करनी और रहनी तीनों ही एक हो तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। हर समय ये चेक करो, जो कहती हूं क्या मैं वो करती हूं। कहते हो कि हम सर्वशक्तिमान की संतान है ना। आपस में भी क्या कहेंगे हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं। और करते क्या हो, बाबा पूछ रहे हैं। करते क्या हो, कमजोरी की बात है ना। कहते क्या हो, सर्वशक्तिमान, और जब प्रैक्टिकल में आते हो तो कमजोरी की बात। तो ये पक्का करो आज से और अभी से। क्या पक्का करो आज से और अभी से, कि जो मैं कहूंगी सो मैं खुद करूंगी। जो खुद ऐसे बनेंगे उनको देखकर और भी आप ही करेंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब तक तो यही उल्हाने मिलते रहते हैं। कहते एक है और करते दूसरा हो। उल्हानों को खत्म करना है।
उल्हाना खत्म हो तो फिर क्या बन जाएंगे? है ना, लोग कहते भी तुम ज्ञान की इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हो और प्रैक्टिकल तुम्हारे से दिखता तो है नहीं है। कहते हो भगवान मिला, भगवान मिला तो तुम कोई ना कोई कारण बताते रहते हो, प्रैक्टिकल दिखता तो नहीं है तुम्हारे चरित्र से तुमको भगवान मिला। आप देखो भक्ति में, आप देखो कितना है, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, अभी देख रहे हैं ना अपने शहर में कितना प्रभात फेरी में सुबह 7 बजे सब सारी दुनिया पहुंच जाती है। किस आधार पर? भक्ति के रस के आधार पर ना पहुंच रहे हैं ना। और हम कहते हैं कि हमको भगवान मिला है, ईश्वर मिला है, तो वो ईश्वर से हमको फिर आज बाबा कहते हैं हमारे चरित्र से दिखना चाहिए, हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से, हमारे उठने से, बैठने से, है ना। बाबा कहते वो दिखना चाहिए। तो जब दिखेगा तो उल्हने खत्म हो जाएंगे, तो उल्हाने खत्म हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? अल्लाह अर्थात ऊंच बन जाएंगे। जितना अल्लाह बनेंगे तो फिर न चाहते हुए भी नाम वाला हो जाएगा। तो किए हुए कोर्स की ये शिक्षा है मुख्य सार। सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है? सबसे खतरनाक मनुष्य कौन सा होता है? जिससे सब डर जाते हैं। दुनिया की बात तो दुनिया में रही, लेकिन इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक, सबसे नुकसानकारक वो कौन है? दुनिया की बात तो छोड़ो, लेकिन बाबा के घर में भी भगवान का ज्ञान सिमरण करने के बाद भी बाबा कहते हैं जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है ना, वो परम निंदक से भी जास्ती खौफनाक है ना। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तो बाबा कहते वो परम निंदक से भी बहुत खौफनाक है। देखो परम निंदा करने वाला तो पता चलता है ना, ये हमारी बाहर जाके निंदा करता है, क्योंकि वो कोई के नजदीक आ ही नहीं सकता, किसी का स्नेही बन ही नहीं सकता। अगर अंदर अलग बाहर अलग है तो किसी के स्नेही बन नहीं सकता। फिर क्या शिकायत करते हैं, हमें तो हमारी दीदियां प्यार ही नहीं करती, हमारे साथ स्नेह नहीं रखती। कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे? जिस लोहे को जंग लगे वो चुंबक के पास कैसे आएगा? शिव बाबा तो परम धाम में रहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में रहते हैं, तो उन्होंने अपने प्रतिरूप दीदियों को बिठाया है, तो उनको भी तो वो शक्ति दे रखी है ना कि आप अंदर से अलग हो और बाहर से अलग हो, है ना। तो बाबा कहते ऐसी आत्माएं ना तो यज्ञ के नजदीक आ सकती है, ना ही वो स्नेही बन सकती है, यज्ञ स्नेही बन सकती है। उससे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे, काम लेंगे, सेवा लेंगे, परंतु उनको कभी घरों नहीं बनाएंगे, है ना। बार बार से बस सेवा ले लेंगे उनसे,
भाई ये सेवा है, ये आप करो, ये सेवा है आप करो, लेकिन एक घर का जो रिश्ता है, अंदर का जो रिश्ता है, दिल का जो रिश्ता है, वो नहीं प्राप्त कर सकेगी ऐसी आत्माएं। बाबा कहते उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस भट्टी में आप लोगों को ये शिक्षा मिली है, इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। सफाई किस बात में, बाबा पूछ रहे हैं। सच्चाई किस बात में, इसका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। सच्चाई जो करे वो ही वर्णन करे, और जो सोचे वही वर्णन करे। बनावटी रूप नहीं होना चाहिए, है ना। हम जब यज्ञ में आए थे, मुझे नहीं याद है कि मेरा बड़ों के साथ कनेक्शन ठीक नहीं है। आज तक भी मेरा बड़े दादी प्रकाश मणि जी से, दीदी मनमोहिनी जी से, चाहे दादी चंद्रमणि जी थे, चाहे दादी जानकी जी थे, जिन जिन के संपर्क में भी मैं आई, कभी मैं समझती हूँ कि ब्राह्मणियों से शायद मेरा इतना कनेक्शन नहीं रहा जितना मेरे बड़े वरिष्ठ जनों से रहा, क्योंकि अंदर बिल्कुल साफ सुथरे, है ना। कभी झिझक ही नहीं पैदा हुई कभी भी कि हम दादी के पास कैसे जाएंगे। तो हम वरिष्ठ जो भाई है हमारे यज्ञ के, जब मधुबन में तो वहां के बड़े वरिष्ठ भाई हमारे निर्भय भाई जी, मृत्युंजय भाई जी, करुणा भाई जी, उनसे भी हमारा घरों रिश्ता था बिल्कुल। वो भी हमें बच्चा बच्चा कह के बात करते थे, बेटी बेटी कह के बात करते थे, और अब तक उनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध। जब हम बाबा के घर अम्बाला कनेक्शन में आए तो भी हमारा कृष्णा दीदी के साथ में घरों रिश्ता है। आशा दीदी संभाल रहे हैं तो आशा दीदी के साथ हमारा अंदर का रिश्ता है। कभी ये नहीं सोचा कि छोटियों से बात करें, बड़ों से ना करें, है ना। कभी छोटियों के पास तो मुझे सुनाने का कभी दिल ही नहीं किया, कारण कि अंदर से सच्चाई है ना। हम छिपाने की बात रखते ही नहीं। क्यों छिपाएंगे, क्यों छिपाएंगे, किससे छिपाएंगे। आजकल भाई बहन क्या करते हैं, अंदर साफ नहीं है तो बड़ों के साथ उनका रिश्ता ही नहीं, ठीक है। फिर जैसा जिसका रिश्ता है वैसे उनको प्राप्ति हो रही है। नहीं आते बड़ों के नजदीक, उनकी मर्जी। क्यों भाई, अगर साफ दिल होवे तो बड़ी दीदी के कनेक्शन में आवे ना। छोटे हैं तो छोटों के साथ अंदर से बाहर से अलग है, कुछ है तो अंदर ही बाहर की बाहर रिश्ता करके अपना काम करके चले जाते हैं। फिर मैं भी क्या करती, बाबा के बाद समान साक्षी बन के देखती हूँ, ठीक है, यथा योग शक्ति, जो आत्मा जैसा कर्म कर रही है वैसी उसको प्राप्ति हो रही है। तो यहां भी बाबा क्या कह रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रिश्ता रखता है तो वो परम निंदक से भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है, क्योंकि वो कोई के नजदीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता, उससे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इस भट्टी में आप लोगों को ये शिक्षा मिली है, इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। सफाई किस बात में, सच्चाई किस बात में, इसका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। सच्चाई जो करे वही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे।
बनावटी कोई रूप नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए, सफाई अंदर में, कोई भी विक्रम का किचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी कचरा ना हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा ना, वही सच्चा होगा और वही सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिय होगा। सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नजर से नहीं देखेगा। उनकी नजर वाणी में, उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी ना खुद डगमग होगा ना दूसरों को डगमग करेगा। जो सच्चा होगा ना वो प्रिय होगा। कई समझते हैं हम तो बहुत सच्चे हैं, लेकिन हमें समझा नहीं है सामने वाले ने। सच्चा हीरा कभी छिप थोड़े ही सकता है। इसलिए ये समझना कि मैं ऐसा हूं परंतु मुझे ऐसा समझा नहीं जाता, ये भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई कभी भी छिप नहीं सकती है और सबके सच्चे सबके प्रिय बन जाते हैं। कई ये भी समझते हैं कि हम नजदीक नहीं हैं, इसलिए प्रख्यात नहीं है। लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं ना, क्या जो सच्चे और पक्के होते हैं वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के नजदीक होगा। जो बाप के नजदीक है वो सबके नजदीक है। तो सच्चा बनना है। सफाई का सबूत हमारी चलन से दिखता है। सिर्फ समझना नहीं है, लेकिन कर्म में करके दिखाना है। जो कर्म हो वो ही दूसरों की सर्विस के निमित्त भी हो। अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो। आप अपने को क्या कहलाते हो? अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो। आप अपने को क्या कहलाते हो? सर्विसेबल बच्चे ना। तो जो सर्विसेबल होते हैं ना, उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा, है ना। जो सर्विसेबल होते हैं उनका संकल्प भी, उनका हर कर्म भी क्या करेगा? सर्विस ही करेगा। भाषण करना, किसी को समझाना सिर्फ यह सर्विस नहीं है, बाबा कहते हैं। परंतु जो सर्विसेबल हैं वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। तो अपने को देखना है कि हमारी हर सेकंड सर्विस एवल चलन रहती है। वह कहां डिसर्विस वाली चलन तो नहीं है। जब नाम सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए ना।
इसलिए जो कहना है वो करना भी है। ये याद रखने से पुरुषार्थ में सहज सफलता को पाएंगे। कई तो बहुत खुश होते हैं, हमने इतने जिज्ञासु समझाए, हमने इतने भाषण किए, हमने तो बहुत सर्विस की, लेकिन वो भी हद की सर्विस है। अब तो बेहद की सर्विस करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से बेहद की सर्विस हो, उसको कहा जाता है सर्विस एबल। तो अब अपने को देखो कि हम सर्विस एबल बने हैं। ऐसा सर्विस एबल फिर स्नेही भी बहुत होगा। तो अब ऐसा सभी ने ठप्पा लगा लिया है, वह कोई साहस सभी रख रहे हैं। जब करना ही है तो गोया ठप्पा लग ही गया। तो अपने में शक क्यों करते हो? बाबा कहते हैं कि न मालूम परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे। होशियार स्टूडेंट सदैव निश्चय से कहते हैं कि हम तो नंबर 1 जाएंगे, नंबर 1 में आएंगे। अगर पहले से ही अपने में संशय रखेंगे तो संशय की रिजल्ट क्या होती है? संशय वाला कभी विजय प्राप्त करेगा क्या? फिर तो विजयी बन ही नहीं सकेंगे। अगर जरा भी संशय रखा तो विजयी नहीं बनेंगे। जब तक निश्चय नहीं है, आप लोगों ने शुरू से ही दांव लगाया कि वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, यह सोचा था देखेंगे। दांव लगाया, गोया बन ही गए ना बाबा के बच्चे, तो ना। तो अपने में चेक करो। आगे की मुरली हम कल पढ़ेंगे। तो यहां तक जो हमने सुना, अपनी सच्चाई का, अपनी सफाई का पूरा चार्ट रखना है। और जो हम कह रहे हैं वही हमारा कर्म भी हो, रहनी करनी और सहनी, सब कुछ हमारी समान हो, समानता वाली हो। ओके। ओम शांति शांति शांति।